जो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, जो समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को भी बुखार हो रहा है तो उसमें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जगह नहीं है, वो उसके द्वारा जो जनता में डर है, किसी के जवान बेटे जा रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है और वहाँ पर जाकर उसे बेड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और वो बच्चा अपनी माँ की गोद में अगर अपनी दम तोड़ देता है तो वो डर लोगों में है। मेरे सामने ही हमारे पड़ोस में 2 नौजवान बच्चे थे। आंदोलन फिर खत्म हो गया? आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन में जितने लोग थे इतने लोग फिलहाल हैं और ये डटे रहेंगे। आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तंबू तो उड़ रहे हैं हवा में, इतने तो बुला लो जो तंबू को रोक लें यहाँ। नहीं, तंबू बिल्कुल गड़े रहेंगे, तंबू कहीं नहीं उखड़ रहे। वो तो प्राकृतिक है कि हवा आ जाती है तो उखड़ जाते हैं, लेकिन फिर काट दिए जाते हैं। फिर इतनी मजबूती के साथ आंदोलन में जितने लोग हैं, जब आप लोगों ने देखा होगा देश की आज़ादी के लिए तो चंद लोग लड़े थे, यहाँ पे तो फिर भी सैकड़ों लोग हैं। वे तो फिर भी चंद लोग थे। आज़ादी के चारे में कितने लोग थे? करीब 15, 20, 50 लोग थे। यहाँ तो फिर भी 100 लोग हैं। तो ये वही क्रांतिकारी लोग हैं कि ये अब इन्होंने ना धूप देखी, ना बरसात देखी, ना दिन देखा, ना रात देखा। ये अपने मंसूबों पर अडिग रहे हैं और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, इतना तो सरकार की भी समझ में आ चुका है। वो भी तरह तरह के प्रोपेगेंडा ट्विटर पे चला रहे हैं। रियल फार्मर्स विद लव का ट्रेंड चला रखा है और इतना बुरा माहौल है कि जो फार्मर्स का ट्रेंडिंग है उसके 1 लाख ट्वीट है, वो 14वें नंबर पर है, और रियल फार्मर्स वाला जो ट्वीट है उनके 14,000 ट्वीट है, वो पहले नंबर पे चल रहा है। किसान सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। आंदोलन की सच्चाई क्या है? आंदोलन की सच्चाई ये है कि अब तो आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए और इस देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि किसान पहले दिन से कहता आ रहा है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। और उस कालाबाजारी का नियम आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरे देश में लोग कालाबाजारी के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। हाहाकार चारों तरफ मच रहा है। कहीं दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। इन मौतों पर कालाबाजारी हो रही है। अगर रोटी पर कालाबाजारी आने वाले समय में हो गई तो ये देश जिंदा नहीं बचेगा। इस देश में रहने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे। और जो लोग कहते थे कि हम 500 रुपये का पेट्रोल खरीद लेंगे, जो लोग कहते थे कि हम ऑक्सीजन खरीद लेंगे लेकिन मोदी जी को वोट देंगे, आने वाले समय में जब उनके पेट में रोटी नहीं जाएगी तब उनकी अंधभक्ति भी दूर हो जाएगी। और वो भी यही कहने का काम करेंगे कि काश हम उस देश के किसानों के साथ उस समय खड़े हो जाते जब वो किसान धूप और बरसात में अपने लोगों को, अपने देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हम उनके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहे थे। काश हमने उनका साथ तब दिया होता तो आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना होता। तो इस आंदोलन की सच्चाई ये है कि आंदोलन पूरे देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में रोटियों पर कालेबाजारी ना हो इसलिए लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में लोगों के काम न छीने जाए इसलिए लड़ाई लड़ रहा है। किसान 6 महीने का टारगेट लेकर आए थे, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, सरकार तो मानी नहीं। किसान टारगेट 6 महीने का लेकर नहीं आए थे। किसान ने कहा था पहले कि जब वार्ता चल रही थी कि जब तक बैठेंगे, लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर तक का तो हमारा चल ही रहा है। 2 अक्टूबर के बाद जितना टाइम बढ़ेगा, जब जितना टाइम सरकार को बढ़ाना है उतना बढ़ा ले। उन्होंने देख भी लिया होगा कि जब पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, पूरा देश घरों में कैद है, अगर एक किसान ऐसे खराब माहौल में समय में भी अगर किसान इन सड़कों पर बैठकर संघर्ष कर रहे हैं तो 6 महीने का राशन लाए हैं ट्रालियों में। अब राशन, हमारी फसलें कट चुकी हैं, हमारे गेहूँ कट चुके हैं। अब दोबारा राशन यहाँ पर नया राशन आएगा, नए राशन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। राशन की कमी, बातचीत क्यों नहीं कर रहे किसान नेता, क्या वजह है? अब तो हमारी मांग, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि अब तो मोदी जी अपने प्रतिनिधि को भेजिए और इन किसानों की बात करके आप लोग कहते हैं कि घर रहें, स्वस्थ रहें, तो अपनी सरकार अब पहल कीजिए। इन किसान नेताओं से बात करने की कोशिश कीजिए। किसानों ने मना की है क्या बात करने के लिए? किसानों ने मना नहीं की है। किसान अब भी चाहता है कि आपके प्रतिनिधि आए और हमारे सामने बैठकर बात करें और दोनों समझौता करें और किसान अपने घर चले जाए, घर रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी बातचीत ना हो किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से कि रास्ता निकाला जाए, दोनों एक कदम पीछे हटे, कोई ऐसा समझौता किया जाए ना। ऐसा समझौता किया जाए। मैं खुद चाहता हूं कि सरकार आए, पहल करे और बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि हर समस्या का समाधान बातचीत होता है। लेकिन ऐसी निरंकुशता कि आप लोगों ने इन किसानों से बातचीत करनी छोड़ दी है। जब पूरा देश घरों में कैद है, आप इन किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जब चुनाव आते हैं, अभी पंचायत के चुनाव थे, आप जाकर किसानों की बात कर रहे थे। आप चौधरी चरण सिंह का नाम ले रहे थे, आप बाबा टिकैत का नाम ले रहे थे, आप चौधरी अजीत सिंह हमारी जो दिल्ली में वकालत किया करते थे, अगर वो हमें छोड़कर चले गए तो आप ट्विटर के माध्यम से दुख जाहिर कर रहे हैं कि वो किसानों की लड़ाई लड़ा करते थे। अगर किसानों के प्रति इतना प्रेम है तो आइए, इन किसानों से बात कीजिए, बीच का कोई रास्ता निकालिए। और इस महामारी के दौर में जब सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, तो फिर अब इन किसानों से बात करके इन्हें भी कीजिए कि हम आपकी मांग को मान रहे हैं, आप लोग भी घर जाइए, स्वस्थ रहे। लेकिन इनकी तो कई लोग कह रहे हैं कि किसान नहीं बैठे हैं, तो ये बिचौलिया लोग बैठे हुए हैं। कौन सा बिचौलिया है? मैं कौन सी मंडी चलाता हूँ? मैं कौन सा बिचौलिया हूँ? हमारे टेंट में इतने लोग रह रहे हैं, ये कौन से बिचौलिया हैं? यहाँ पर कोई बिचौलिया, कोई आड़ती नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ने वाले आम किसान है, कोई नौजवान है। और ये एक देश का सच ये भी है, आने वाले इस वाले समय में लोगों की नौकरियां चली गई थी। जब बेरोजगारों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, किसानों ने अपना मुद्दा उठाया, महिलाओं ने अपना मुद्दा उठाया, वकीलों ने अपना मुद्दा उठाया, जब पूरे देश में हाहाकार मच गया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ताकि लोग अपने घरों से कैद करके अपने हक अधिकार के लिए ना लड़ सके, ये जुबान पर ताले लगाने का काम इस आपको किसान आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ है इस सारे संकटों के बीच? किसान आंदोलन कोई कमजोर नहीं हुआ है। अगर ये लोग कहते हैं कि भीड़ से आंदोलन है, तो भीड़ तो हमारी एक कोल पर आने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं उन लोगों की भी सुरक्षा को देखते हुए कि यहाँ पर भीड़ आए। निरा भीड़ आएगी, आप नहीं, कोशिश तो बहुत करना है। कोशिश अभी तक एक भी नहीं की गई है। जिस दिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सरकार यहाँ पर आकर तानाशाही करने का काम कर रही है या सरकार इस आंदोलन को छुड़वाने का काम कर रही है, उस दिन आपकी जुबानी में दिखा दूंगा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ, एक कोल यहाँ से गई थी और यहाँ पर लाखों हजारों किसान आने का काम करेंगे। किसान एक कोल की दूरी पर बैठा है, लेकिन हम तो सरकार के ही द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर क्या नाम 2 गज की दूरी और मास्क की जरूरी का काम कर रहे हैं। मास्क भी लगा रहे हैं 2 गज की दूरी। कितने लोग बुला लीजिए, काफी लंबा रोड है। लोगों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है और कोई संक्रमण से या बुखार से या ऑक्सीजन की कमी से कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम नहीं चाहते कि इससे किसान आंदोलन बदनाम हो। और इस देश की सरकार तो चाहती है कि किसान आंदोलन को किसानों को बदनाम किया जाए, आंदोलन को बदनाम किया जाए। अब ये रणनीति है कि जब तक जी करेगा बैठेंगे, और जब किसानों से इस देश की सरकार बात करेगी तो इस देश का किसान बात करना चाहता है। आइए खुले मन से बात कीजिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक मांग और सरकार से रखना चाहता हूँ, जिस देश की जनता कहती है कि सरकार तो बात कर रही थी, किसान बात नहीं करना चाह रहे थे, तो अब की बार जो बातचीत हो वो खुले कैमरों के सामने, मीडिया के सामने, वहाँ की जो पूरी बातचीत है वो पूरे देश को पता लगनी चाहिए कि आखिर इन किसानों की मांग क्या मानने के लिए इस देश की तैयार थी। इस देश की मीडिया के सामने बातचीत और देखने को मिला गाजीपुर बॉर्डर पर, अगर कोई राकेश टिकैत की आलोचना कर देता है तो राकेश टिकैत का लठैत उसका फिर पीछा करते हैं, उस बॉर्डर से जाना पड़ता। आलोचना करना गलत है क्या? आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन आंदोलन को बदनाम करना गलत है। और ना ही कोई लठैत पीछा करते हैं, सिर्फ इतना जानने की कोशिश करते हैं उससे कि आखिर तेरे साथ भाई समस्या क्या है, तुम्हें समस्या क्या आ रही है। इतने दिनों से यहाँ पर इतने हजारों लोग यहाँ पर बैठे थे, किसी को समस्या नहीं। अगर कोई किसी प्रत्येक व्यक्ति को अगर समस्या आती भी है या वो खिलाफ बोलता भी है, तो उससे समस्या का समाधान पूछने के लिए जाते हैं। और अगर उस व्यक्ति को समस्या आती है, अगर वो आलोचना करता है, तो आलोचना करने वाले कभी घबराते नहीं हैं। हमने भी मोदी की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, मोदी की आलोचना कर रहे हैं, हमने खुद अमित शाह का कैलेंडर दिखाकर जेलें काटी हैं, लेकिन हमने सच्चाई से कभी मुंह नहीं फेरा है। हम लोग अडिग हैं। अगर वे आलोचना करने वाले सच्चे हैं तो फिर वो यहाँ पर अडिग रहकर मोदी की आलोचना कर सकते हो, तो आपकी आलोचना झेलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? हमें आलोचना झेलने में कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना तो जिस दिन से आंदोलन चल रहा है ये लोग हमारी कर रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं, अंध वक्त हमारी आलोचना कर रहे हैं। कर्मी भी यहाँ के अगर कोई कमी दिखा देता तो उसका भी एंट्री आने को बंद, उस पर भी दबाव बनाया जाता। इस प्रकार साथ भी बदतमीजी की जाती है आंदोलन में। बदतमीजी, इस प्रकार की कोई बदतमीजी यहाँ पर नहीं हो रही है, ना ही किसी मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी की गई। सिर्फ और सिर्फ हमने हमारी यहाँ की जो गाइडलाइंस है, जो गोदी मीडिया जो यहाँ का दुष्प्रचार कर रहे थे, जो यहाँ पर पहले आकर दिखा रहे थे कि यहाँ से तंबू खट रहे हैं, यहाँ से किसान जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, तो आपका दुष्प्रचार कैसे हो जाएगा? दुष्प्रचार डर क्यों रहे हैं? अगर आप सही काम कर रहे हैं तो? हम लोग डर नहीं रहे हैं। हमारी इजाजत के बिना यहाँ पर गोदी मीडिया आती है। और जब आप लोगों ने देखा होगा कि 27 जनवरी के बाद मीडिया को इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे। 27 जनवरी के बाद जब यहाँ पर इतनी भीड़ थी, तो ऐसी डरपोक क्यों थे जो इधर से बंद रोड थी, इधर से गाड़ी से आते थे और ऐसे तंबू लेकर खींच के फोटो भाग जाते थे। हो गया ना, जो काम वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दुष्प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। अगर मीडिया निष्पक्षता के साथ काम करेगी तो उसका भी विरोध किया जाएगा। जो पक्षपात ना करते हुए सच्चाई को दिखाने का काम करेगी, चाहे आंदोलन के विपरीत ही वो काम क्यों ना आप लोग दिखाओ, अगर सच्चाई है। लेकिन अगर झूठ को दिखाने का काम करोगे तो फिर उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि झूठ और गलत के लिए इस देश का किसान यहाँ पर बैठा है। कोई कमी दिखाएगा उसे एक्सेप्ट करोगे आप? अगर कमी दिखाएगा, अगर वो कमी सच्चाई होगी तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे।